छोटे छोटे से जामुनी रंग के फूल, छोटे छोटे से, आधा इंच भी नहीं। शायद इस पर किसी की नजर भी ना पड़े। बहुत गहरे से देखना, हमारी नजर जाती है जब हम देखते हैं किसी बड़े रुख को, किसी बड़ी चीज को, जिसको देखने के लिए हमारे को कुछ करना ना पड़े, हमारी नजर पड़ जाए। पर अगर मैं ये देखा कि छोटे से, आधा इंच भी नहीं फूल हैं, जिनकी एक ही पत्ती है और वो लिपटी हुई है, जैसे हम कोन बनाते हैं, उस पर नजर नहीं जाएगी। उस पर नजर डालने के लिए हमको गौर फरमाना पड़ेगा, रुख पर नहीं। बड़ी चीज पर हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाता है। शायद बड़ी चीज उतनी हमारे लिए फायदेमंद ना हो जितनी छोटी सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है। घास को हम ऐसे ही समझते हैं, घास पैदा हो जाती है, हमको बीजनी नहीं पड़ती। शायद घास ही हमारे लिए जो अपने आप ऐसे ही पैदा हो रही है, उसका हमारे जीवन के लिए ज्यादा फायदा है। ये कैसा है जीवन? हमारा जीवन के प्रति बिहेवियर कैसा है? हम जीवन के साथ हमारा एटीट्यूड कैसा है? हम कैसा व्यवहार करते हैं? हमको व्यवहार कैसा करना चाहिए? हम व्यवहार ऐसा क्यों करते हैं? रिश्तों के साथ, हर चीज के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारा एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है, जोड़ापन है, वो है हमारा बिहेवियर। हमारा बिहेवियर कैसा है किसी के साथ भी, जीवन के साथ, अपने आप के साथ, रिश्तों के साथ, धर्म के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, चीज के साथ, रुख के साथ, जानवर के साथ, हर चीज में हमारा साथ है। हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा है? हमारा काम करता है हमारा एटीट्यूड। हम कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हम जीवन को कैसे देखते हैं, हम जीवन को कैसे लेते हैं। कैसे देखेंगे कि हम सही हैं? कैसे करेंगे कि हमको सुख प्राप्त हो? कैसे करेंगे? मूल आधार है जो हमारे जीवन के सुखी होने के लिए धार्मिक ग्रंथों में इसकी बहुत ही चर्चा की हुई है, सब्र। सब्र, सब्र को बहुत अहमियत दी गई है। सब्र क्या होता है? सब्र को लोग उसको भी सब्र कहते हैं जिसकी हमारे में योग्यता नहीं होती, या जिस चीज के लिए हम पात्र नहीं होते। हमारा जीवन हमारे में उतनी योग्यता पैदा नहीं कर पाया जिस चीज की हमारे में तमन्ना होती है। हम उस प्रोसेस में हैं। अगर हमारे में तमन्ना है हमारी प्रोसेस होती होगी। तमन्ना उस चीज का एक रास्ता बनती है जो हमारे में डालती है, प्रोसेस डालती है। हमारे में योग्यता नहीं होगी, हम उस चीज के पात्र नहीं होंगे। ये कैसा है? हमने पात्र होना है, हमको वो योग्यता चाहिए। वो योग्यता हमारे में कैसे आएगी? हमारा बिहेवियर कैसा है जीवन के प्रति, रिश्तों के प्रति, अपने आप के प्रति, हर चीज के प्रति हम कैसे हैं? अपने आप को सवाल करती हूं मैं। जहां पर
मैंने अपने आप को प्रयोग बनाया हुआ है। मेरी प्रयोगशाला में जिंदर का ही प्रयोग होता है। जिंदर में एक सोच आ गई, उसका चीर फाड़ कर डालना। मैं सोच को एक सोचती हूं कि ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरे लिए जीवन की एक वो गुथली है जिसको मैंने गांठ है, जिसको मैंने खोलना है और मैंने देखना है कि ये जो गांठ है कैसे पड़ी है। अगर मैं गांठ खोलूंगी नहीं, उसको फिर मैं डालूंगी गांठ। मैंने गांठ को सीखना है कि ये गांठ कैसे पड़ी। मुझको सिखाने वाला कोई नहीं है। गांठ में सड़क पर जाती हूँ, मुझको ऐसी चीज धागा मिल जाता है और उसकी गांठ पड़ी हुई है। और गांठ भी आपको पता है कि 14-15 टाइप की गांठ होती है, जो हम अलग अलग तरीके से गांठ दे सकते हैं। और उसको एक गांठ पड़ी हुई है और मैंने गांठ को वो सीखना है। मुझको वो गांठ खोलनी पड़ेगी, खोलते हुए जाना पड़ेगा, खोलते हुए प्रोसेस में जाना पड़ेगा और खोलते खोलते मुझको वो सीखना पड़ेगा कि उसको कैसा फिर से मैं उसको बांध सकूं। सीखने के लिए बांधी हुई गांठ को खोलना पड़ेगा। सवाल है मेरे में आ गया, मेरे में एक सोच आ गई। सोच मेरी एक गांठ है जिसको मैंने देखना है कि ये मेरे जीवन में आई कैसे। क्योंकि मैंने अपने आप में एक योग्यता पैदा करनी है, अपने आप को उस चीज के काबिल बनाना है जो मेरी चाहना है वो मेरी पूर्ण हो सके। मेरा बिहेवियर मेरी सोच के प्रति कैसा है, क्योंकि मेरी जर्नी, मेरी यात्रा मेरे से शुरू होती है। मैं कहूं, मेरे को मेरी मां ने नहीं समझा, ये गलत है, ऑपरेशन गलत हो गया, मैं सही दिशा पर नहीं गई। पहला मेरा ऑपरेशन है मेरे प्रति कि मैंने खुद को कैसे समझा है, मैं क्या हूं और मैं कैसी हूं। टिप देती हूं जहां पर, अगर मैं गलत हूं, अगर मेरे में क्रोध है, मैंने अपने इस स्वभाव को जान लिया कि मैं क्रोधी हूं और मेरी ये पहचान ही क्रोध को सुंदर बना देगी। मुझको पता चल जाएगा कि मैंने क्रोध को कहां यूज करना है, क्रोध का कहां उपयोग करना है। अपने आप की पहचान का होना जरूरी है, चाहे वो हमारे अवगुण है, चाहे वो हमारे गुण है। हमारी गुणवत्ता क्या है, वो अवगुण से भरी है या गुणों से भरी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जानकारी हमको होनी जरूरी है योग्यता पैदा करने के लिए। अगर मैं कांटों वाला रुख हूं, कांटों का कुछ तो उपयोग होता होगा। अगर मैं घास ही हूं, घास का कुछ तो उपयोग होता होगा। अगर मैं छोटा सा फूल ही हूं, किसी की नजर नहीं पड़ती मुझ पर, उसका कुछ तो उपयोग होता होगा। उस उपयोग को समझने की कला मुझ में आनी चाहिए। ये है मेरी योग्यता। अगर मुझ में ये योग्यता पैदा होगी, मैं कुदरती तौर पर ही अपने आप में अपनी चाहना की पात्र बनने लग जाऊंगी। मुझको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो जो जीवन का प्रोसेस है, ये अपने आप में प्रोसेस करता है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे को जागने की जरूरत पड़ती है, उसको समझने की जरूरत पड़ती है। जीवन में देखती हूं, गांठ को खोलती हूं, सीखने के लिए फिर गांठ डालूंगी, फिर गांठ खोलूंगी, फिर गांठ डालूंगी। मैंने सीखना है ये गांठ कैसे पड़ी है। मुझको सिखाने वाला कोई नहीं है, मैं खोलकर देखूंगी। मेरे में सोच आती है, सोच है मेरा ऑपरेशन। हर इंसान अपने आप में डॉक्टर है, अपने जीवन का डॉक्टर है, अपने जीवन का गुरु है, अपने जीवन का माँ है, अपने जीवन का बाप है, अपने जीवन का भाई बहन, सब कुछ है। जितने हम रिश्ते देखते हैं, सब इंसान अपने आप में भी अपने लिए है। मैं अपने लिए अपनी माँ भी हूँ, अपने लिए अपनी बेटी भी हूँ, अपने लिए अपना गुरु भी हूँ, अपने लिए मैं अपना शिष्य भी हूँ, अपने लिए मैं अपना दुश्मन भी हूँ और अपने लिए मैं अपना दोस्त भी हूँ। कैसे?
एक इंसान में इतनी क्वालिटीज कैसे? ये जो संसार हमको दिखाई देता है फैला हुआ, ये मेरा चलेगा मेरे एटीट्यूड से, मेरे अपने बिहेवियर से। मेरा अपना बिहेवियर, मेरी अपनी सोच मेरे लिए क्या है। अगर मैं किसी के साथ बुरा करती हूं, मैं किसी ना किसी तरीके में उसका बुरा नहीं कर रही, मैं खुद का बुरा कर रही हूं। ये हमारे में गलतफहमी है कि हम कभी किसी का बुरा कर सकते हैं। उससे पहले, दूसरे का बुरा करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमने अपना बुरा कर लिया। किसी को नीचे गिराने से पहले आप गौर से देखेंगे कि हमने खुद को नीचे गिरा लिया। दूसरे को नीचे गिराने के लिए हमको कितनी सोच को नीचे करना पड़ेगा कि मैंने दूसरे को नीचे गिराना है। जो सोच ही पहले मुझको नीचे कर गई, दूसरा तो 5 मिनट के बाद नीचे गिरेगा। और जो मैं अपने भीतर नीचे गिर गई, उसका गिरा हुआ मुझको दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा, पर जो मेरे भीतर मेरा जीवन गिर जाएगा वो वक्त बतलाएगा। फिर सोच का ऑपरेशन करना है। सोच मेरे में आई कैसे, उसका चीर फाड़ करना है। जिस सोच के साथ मेरा बिहेवियर कैसा है, जहां से मेरी जर्नी शुरू होती है कि मैं कैसी हूं और मैं जीवन को कैसे देखती हूं, मैं रिश्तों को कैसे देखती हूं, और मैं फिर सबके साथ कैसा बिहेवियर करती हूं। मेरा बिहेवियर मेरे साथ कैसा है। मैं रास्ते पर जाती हूं ऐसे नहीं। मैंने अरियाना को ही रोका है, जैसे मैंने कल आपको बताया। मैंने अरियाना को रोका, अरियाना तुमने इस रास्ते पर नहीं जाना। अरियाना नहीं रुकी, क्योंकि दिमाग में आता है। जीवन हमको सिखाता है हम कैसे जीवन में हैं। आपने किसी की पहचान करनी है, आपको कैसे पहचान आएगी। जो भी मैं अरियाना के साथ करती हूं, मैंने कहीं से तो सीखा होगा, मेरे में वो बात कहीं से तो क्लिक की होगी। मैंने कहीं तो ये कहा होगा, वाओ जीवन ऐसे भी चलता है, जीवन ऐसा भी है। अगर मैं हर रोज जन्मती जाती हूं, वो मेरा जन्मना, मेरा पैदा होना क्या है। क्या मैं ज्ञान में पैदा हो रही हूँ? क्या मैं समझ में पैदा हो रही हूँ? मैं किस चीज में पैदा होती जा रही हूँ? क्या मैं होश में पैदा हो रही हूँ? अगर मेरे में होशमंदी ज्यादा बढ़ रही है, वो होशमंदी क्या है? उसको मैं सोचती हूँ कि जो मेरी समझ है, उसको सोचती हूँ कि मेरे में ज्ञान आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है मुझ में कि जो मैं सोचती हूँ कि मैं हर रोज पैदा होती जा रही हूँ। बहुत साल पहले मेरे में मेरा मांस मज्जा पैदा हुई थी, पर मैं कब पैदा हुई? मेरा पैदा होना क्या रुक गया? मेरा पैदा होना नहीं रुका। मेरा शरीर बदलता जाता है। एक ढांचा बना था, वो ढांचा बन गया, पर उस ढांचे में भी बदलाहट आती है। पर मैं फिर भी पैदा हो रही हूं हर रोज। मैंने जो सीखा कहां से है, मैंने जो देखा कहां से है? अपने आप में रुक कर। मैं कहती हूं अरियाना को कि तुमने ये काम नहीं करना। मैंने उसके साथ वहां पर चलना है जब वो रुक कर देखने लगेगी कि मैंने माँ का कहना नहीं माना, पर माँ मेरे साथ चलती है। क्योंकि मैंने उसको ये भी तो बताना है कि रिश्ते होते हैं साथ देने के लिए, रिश्ते होते हैं जीने के लिए। रिश्ते हम एक दूसरे के साथ कैसे निभाएंगे, इससे हमारे को पता चलेगा कि हमारा रिश्ता हमारे साथ कैसा है। ये बात मेरे को मेरी माँ ने नहीं सिखाई, मेरे समाज ने नहीं सिखाई, मेरे परिवार ने नहीं सिखाई। ये बात मैंने सीखी कहां से है कि मैंने ऐसे साथ देना है। मैंने तो किसी को साथ नहीं देखा। मैंने तो कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी जिस किताब में जे नॉलेज लिखी हो कि जे तुम जिंदर ऐसा कर। कहीं पर भी नहीं पढ़ा। पढ़ने से कहीं कुछ इंसान सीखता है।
समाज में चलने के लिए तो जो पढ़ाई है वो काम आ जाएगी, जिंदगी में चलने के लिए वो पढ़ाई काम नहीं आती। वहां पर तजुर्बा, वहां पर आंख का खुलना जरूरी होता है। मैं देखती हूँ, मैं अपने दोस्त लोगों में बैठी हूँ, वहां पर दोस्त लोग मेरे, हम बातचीत करते हैं, बातचीत करते में मेरी एक दोस्त ने कोई गलत बात कह दी। सब उसके कहते हैं कि तुमने ये गलत बात कर दी। सपोज कर लो मेरी टीना दोस्त है, टीना से एक गलती होगी, टीना कुछ गलत बात करती है और हम सब देखते हैं कि टीना ने ये बात कैसे कह दी। और मैं आराम से बैठी देखती हूँ कि मेरी दूसरी दोस्तें सभी टीना के पीछे पड़ गई हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, तुम्हारी सोच कैसी है टीना, ये क्या बात करती हो टीना, ऐसा कैसे होता है टीना, तू ये बात कैसे कही, टीना तुम्हारा दिमाग सही है, ये बात तुमने कैसे कह दी। सभी टीना को सवाल करते हैं और मैं वहां पर बैठी देखती हूँ। टीना ने कहा कुछ गलत और उस पर मेरे बाकी दोस्तों ने सवाल कर दिए और मैं देखती हूँ टीना के एक सवाल ने उसके आगे 10 सवाल और कर दिए और मेरे पास हो गए 11 सवाल। टीना का सवाल था, मेरे को जहां पर एक बात बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरे को सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है। अब मैंने बात बनानी है, टीना को मैं कहां पर खड़ा करूं। टीना कहती है मैं कृष्णा को बहुत प्यार करती हूं पर मैं हूं सिख धर्म की। टीना ने एक बात कह दी अपनी, इजी सी बात है, सीधी सी बात है। वहां पर मेरी दोस्त हिंदू भी बैठे हैं, वहां पर मेरे दोस्त सिख भी बैठे हैं और वो अब उनको सवाल करते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि तू सिख होकर कृष्णा को प्रेम करे, तू कैसे कृष्णा को प्रेम कर सकती है, तू तो सिख है। हिंदू कहते हैं बहुत अच्छा किया टीना, तुम्हारे को हिंदू सिख से प्रेम हो गया, कृष्णा से प्रेम है, तू सही रास्ते पर आ गई। टीना का एक सवाल उसके आगे 10 सवाल लेके आता है। टीना की एक स्टेटमेंट के आगे 10 सवाल आते हैं। आधे उसके पक्ष के हैं, 5 लोग उसको कहते हैं अच्छा है, 5 कहते हैं तू ऐसा कैसे कर सकती है, ये गलत है, ये धर्म की नीति नहीं है, तुझको परमात्मा ने पैदा किया है सिख धर्म में और तू कृष्णा को कैसे प्रेम कर सकती है, तू गलत करती है। अगर परमात्मा ने तुझको सिख धर्म में पैदा किया है तो तुझको बाबा नानक से ही प्रेम करना चाहिए, तुझको गुरुद्वारे में ही जाना चाहिए। और मेरे पास है एक स्टेटमेंट और 10 सवाल। मैं टीना को देखती हूँ और मैं अपनी दूसरी सखियों को देखती हूँ। इस चीज को मैंने अप्लाई करना है खुद पर। मैंने ऐसे नहीं करना कि मैं सिख धर्म में पैदा हुई हूं, मेरे को कृष्णा से प्रेम है, वैसा ही करना है। मैंने देखना है इसको रिश्तों में से। जीवन का एक बिहेवियर नहीं होता जीवन के प्रति, हमारे पल पल में जीवन के प्रति हमारा व्यवहार होता है। उन्होंने धर्म के नीति पर एक व्यवहार अपना छोड़ा है और मैंने उस नीति को लेके आना है रिश्तों में। मैंने रिश्तों में व्यवहार करना है। मेरी माँ है जी, पर मुझको प्यार आता है झाई का। मुझको चाई सबसे अच्छी औरत लगती है, मुझको मेरी माँ का प्यार नहीं आता, मुझको चाई का प्यार आता है। अब मेरे पास मेरे दोस्त लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत होती है, माँ के कदमों में स्वर्ग होता है। मैं कहूंगी मेरी माँ के कदमों में मुझको नरक दिखाई देता है। फिर माँ की मैं
बेइज्जती कर रही हूं या मैं क्या कर रही हूं? मेरा बिहेवियर, मेरा सच बोलना कई लोगों को अच्छा लगता है, 5 लोगों को अच्छा लगता है और 5 लोगों को बुरा लगता है। मैं जहां पर क्या करूंगी, मैं किस मोड़ पर कैसे क्या करूंगी, मुझको जहां से निकालने वाला कौन होगा? अब यही बात मैं लेके आती हूं। मैं देख रही हूं वहां पर मेरे पास एक स्टेटमेंट है और 10 सवाल हैं। और जहां पर मेरी जिंदगी मुझको ले आई, अरियाना कहती है यही बात जो मैंने 20 साल पहले कही। मुझको मेरी माँ से इतना प्रेम नहीं जितना प्रेम मुझको झाई से है। मेरी जिंदगी की पसंद की औरत है चाई। मुझको जो मेरे भीतर माँ है, माँ के लिए रुतबा है, वो रुतबा मुझको चाई में दिखाई देता है, मुझको मेरी माँ में दिखाई नहीं देता। पर मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती, किसी को कह नहीं सकती। मैंने कह दी, मैंने मार खा ली, मैंने गाली खा ली, मैंने लोगों से, जो धर्म के लोग हैं उनसे मैंने सीख लिया, सुन लिया कि ये अच्छी नहीं जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करती। उन्होंने मेरी स्टेटमेंट नहीं देखी। 5 लोगों ने कहा जो जैसी है वैसी भी जे बात करती है। टीना ने कहा मुझको बाबा नानक से उतना प्रेम नहीं है जितना मुझको कृष्णा से प्रेम है। मैंने उस बात को कहा मुझको मेरी माँ में वो माँ दिखाई नहीं देती जो मुझे में चाई में माँ दिखाई देती है। चाई मेरी पसंद की औरत है, पसंद की माँ है। मेरी माँ मेरी पसंद की माँ नहीं है, चाई मेरी पसंद की माँ है। वही बात 20 साल बाद मेरे में आती है। अरियाना है, अरियाना कहती है मेरी दोस्त की माँ है, माँ मुझको वो बहुत पसंद है, तेरे में जे कमी है। ये वाकया ही सच है। कल मुझको अरियाना ने एक बात कही है। अरियाना कहती है माँ तुमने एक बात सिखाई नहीं हमको। मैंने कहा कौन सी? रात ही बात हुई है। कहती है तुमने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई। मैं वहीं पर बैठ गई और अरियाना को अपने पास बैठाया। मैंने कहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपको सिखाई। किस बिने पर? कहती है हमको ये नहीं आता कि जो भी हमारी जिम्मेवारी है हम उसको पूरा करें। मैं क्या मेरे को ये बता मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है? कहती है सब कुछ। मैंने कहा फिर तुमने ये कैसे सब कुछ में ये कैसे आ गया कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई? कोई चीज तो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तू सोचती है कि मैंने सब कुछ सिखाया है पर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई। अरियाना इत्थे रुक जा, बैठ जा। और मेरी स्टेटमेंट क्या है तुम्हारे लिए अरियाना? मैंने तुमको कभी कुछ सिखाया ही नहीं। वो कहती है नहीं आपने सिखाया है। मैं क्या सिखाया है? वो ही चीज आ रही है, वो ही टीना वाली, वो ही मेरे वाली स्टेटमेंट। अरियाना मुझको कहती है तूने हमको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया, बाकी सब कुछ कर दिया, जे काम की तू मां कमी रहेगी। मैंने कहा गलत, बिल्कुल गलत। मैंने आप लोगों को कभी कुछ सिखाया ही नहीं। कौन सी बात है वो मेरे पास पल लेके आओ जब मैंने आपको बैठकर कहा हो अरियाना तुमने ये करना है, तुम ऐसा करोगी। मेरे को कोई झलक दिखती है जिंदगी की कि वहां पर जाकर नुकसान होगा तुम्हारा, मैं कह दूंगी कि रुक जाओ, सोच कर चलो। रुक जाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं कहती हूं कि ये मत करो। रुक जाने का मतलब ये है ठहर जो, रुक जाओ, पहले सोच लो फिर काम करो, चाहे गलत ही काम क्यों ना हो। आपको क्रोध आता है, क्रोध करो, पर रुक जाओ कि आप क्रोध कर रहे हो।
मैंने अरियाना को कहा, मैंने तो कभी आपको कुछ सिखाया ही नहीं, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हो। मेरे को ये बताओ कि मैंने कब क्या 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 सिखाया है। क्या मैंने आप लोगों को कहा था कि तुम लोग पढ़ो? क्या मैंने आपको ये कहा था कि तुम ये चीज सीखो? जिंदगी में जैसे माँ बाप चलते हैं, मैंने कब आपके हाथ से कॉपी देकर बिठाया था कि आप स्कूल का होमवर्क करो? मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। आज तक मेरी स्टेटमेंट है, जैसे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तुमने सिविलाइज्ड बनना है, तुमने ऐसे बनना है, तुमने जज बनना है, तुमने वकील बनना है, तुमने ऐसा करना है, तुमने वैसा करना है, वो मेरी जिंदगी की स्टेटमेंट कहाँ है जो मैंने कभी आपको कहा हो कि तुम लोगों ने ये करना है? मेरे पास तो है नहीं। मैं आपको कैसे सिखा सकती थी कि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ये है? जिस इंसान के भीतर से ही ये नहीं है कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो दूसरे को कैसे सिखाएगा कि तुम्हारी ये जिम्मेवारी है, तुमने ये फर्ज निभाने हैं? मुझको मेरा फर्ज दिखाई नहीं देता। मेरे में जीवन में सब हो रहा है। कहीं पर मुझको परमात्मा कहता है सिर उठा ले, कभी मुझको कहता है सिर झुका ले। मेरा जीवन कहीं जाती जाती को कभी मुझको पगडंडी पर छोड़ जाता है, कभी मुझको रोयल सड़क पर खड़ा कर देता है, कभी मुझको अच्छे इंसान से मिलवा देता है, कभी मुझको बुरे इंसान से मिलवा देता है, और मैं मिलती चली जाती हूँ और मेरे कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेरे के जीवन में वो पल दिखाई नहीं देता जब मैंने अपने जीवन में कभी कुछ किया हो। तो मुझको वो कब दिखाई देगा? मैंने कभी कहा हो कि मोनिका तुमने ये बनना है, अरियाना तुमने ये बनना है, डेवी तुमने ये बनना है, रवि तुम ऐसे बन के रहो? मेरे कब आता है मेरे दिमाग में? मेरे में आता ही नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसी बात कहती हो अरियाना? हाँ, आप ये मुझको कह सकती हो कि तुम साथ बहुत देती हो। अब हमने भी सीखना है कि तुम साथ कैसे देती हो। साथ देने का तेरा तरीका बहुत बढ़िया है। उसको गलत अल्फाज से यूज मत करो, उसको गलत अल्फाज का उपयोग नहीं करना। मैंने कभी भी किसी को कभी नहीं कहा, मैंने कभी किसी को कुछ सिखाया नहीं। मैंने अपनी जीवन की, जो मेरा जीवन मुझको दिखाता चला जाता है, मैं उसकी सांझ इस क्रिएशन के साथ पाती हूँ। मैं कहीं लोगों के साथ नहीं पाती, मैं इन रुखों के साथ भी पाती हूँ, मैं इस पानी के साथ भी पाती हूँ, इस वायुमंडल के साथ भी पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस रास्ते ने भी मुझको कुछ समझाया है, इन रुखों ने भी मुझको कुछ बताया है। मेरे लिए सिर्फ इंसान ही अकेला नहीं है, मेरे लिए हर चीज का जज्बा है। मैं अकेली हूं इस रास्ते पर, मेरी पगडंडी है, मेरे कदम चलते हैं। मैंने उन कदमों में कभी ऐसा नहीं कहा कि अरियाना तुम मेरे इन कदमों में मेरा साथ आ जा, इस रास्ते पर बहुत सुख है। मैंने कभी नहीं कहा। मेरे सुख को देखकर कभी तेरे दिमाग में आ जाएगा कि मेरी माँ सुखी है, मैंने भी सुखी होना है, तो तू अपने आप मेरे पीछे आ जाएगी। इतना तो दिमाग है ना, इतना तो काम करता है दिमाग। हम देख सकते हैं कि कौन सा इंसान सुखी है और कौन सा इंसान सुखी नहीं। अगर हमको इतना भी समझ नहीं है तो हमारे मंदिर मस्जिद कहीं भी जाने का हमारे को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग बंद है। अगर हमको किसी का सुख दिखाई नहीं देता, अगर हमको किसी की खुशी दिखाई नहीं देती, हमको कोई सुखी नहीं कर सकता, हमको कोई खुश नहीं कर सकता। मैंने कभी किसी को सिखाया ही नहीं कि तुम ऐसे बनो। जब मैंने मोनिका, डेवी, अरियाना, रवि को नहीं सिखाया कि तू ऐसा बन, ये तो इल्जाम है मेरे पर। मैंने सिखाया नहीं, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। जो भी सीखा है, जो भी पढ़े हो, तुम अपने बलबूते पर पढ़े हो। तुम्हारे पास एक ग्राउंड थी,
ग्राउंड थी उसको मैंने साफ कर दिया, उस पर कचरा लगा हुआ था उसको मैंने उठा दिया, उस पर पोछा मार दिया, उसको साफ कर दिया और कह दिया कि रियाना तू जहां पर बैठ जा, वहां पर बैठ के तुमने क्या करना है ये तुम्हारा दिमाग है, तू जो करेगी। अगर वहां पर बैठकर तुमने कोई फूल के बीज बीज दिए, मैं तेरे को ये नहीं कहूंगी कि इनको पानी चाहिए, मैं पानी का गड़बा लेकर तुम्हारे पास रख दूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको रह चाहिए, खाद चाहिए। मेरा सिखाने का तरीका मैं क्या करूंगी, मैंने वहीं पर अरियाना तुमने भी फूल बीजे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ, मेरे में भी दिल में आ गया कि मैंने भी फूल बीजने हैं, मैं तुम्हारे ही पास बैठकर फूल बीजना शुरू कर दूंगी, मैं भी तुम्हारे पास ही बैठकर अपने बीज लेकर आऊंगी, वहां पर बीज रखना शुरू कर दूंगी। और मैं तेरे को ये नहीं कहूंगी कि तू पानी, इसमें पानी भी पाना पड़ेगा। मैं देखना चाहती हूं, मैं अपने फूलों को पानी दे रही हूं, अगर तुम्हारे में समझ आ जाएगी। तू है 5 साल की और मैं हूं 10 साल की। 10 साल में जो 5 साल का गैप है उसमें से कुछ तो मैंने सीखा होगा, मैंने ये तो देखा होगा कि किसी को मैंने देख लिया वो फूल कैसे बीजता है, बीज कैसे बीजता है, वो पानी डालता है और मैं वो पानी तेरे आगे उन फूलों को, बीज को डालकर पानी उसमें डालूंगी, तेरे में समझ होगी तो तू अपने आप को देखेंगी। अब मैंने तुम्हारी समझ देखनी है, अगर तुमने मुझको पानी पाते देख लिया तो पानी पा दिया तो ठीक है, दूसरी बार फिर डालूंगी पानी अगर तुमने ना डाला। मैं तेरे को सिखाऊंगी नहीं, तेरे आगे करूंगी। मैंने तेरे को अच्छी बनाना है, अगर मुझको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कह रही है ना तू अच्छी बन जा, तू अच्छी बेटी बन जा, तू अच्छा इंसान बन जा, मुझको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा तुझको सिखाने के लिए। मैं ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करती कि मैं किसी को सिखा सकती हूँ, मैं सिखा नहीं सकती, मैं खुद बन सकती हूँ। तुझको सुंदर बनाने के लिए मुझको सुंदर बनना पड़ेगा। ये जीवन का असली खेल है। मेरी दोस्त कहती है मुझको बाबा नानक से इतना प्रेम नहीं है जितना कृष्णा से प्रेम है। मैं कहती हूँ मेरी माँ से मुझको इतना प्रेम नहीं है जितना मुझको झाई से प्रेम है। उसको भी 5+5 मिलते हैं, मुझको भी 5+5 मिलते हैं। अब मेरे को मेरी बेटी 20 साल बाद कहती है माँ तुमने हमको एक चीज नहीं सिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई। मैं कहती हूं मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं सिखाया, जैसे आपने सब कुछ सीखा है, ये आपकी कमी है, आप सीख जाओगे। मैंने तो दूजा भी नहीं सिखाया, तो कैसे कहती है कि मैंने आपको दूसरी बातें सिखाई है। अब जहां पर आ गया क्वेश्चन मार्क, यह है मेरा सीखने का तरीका और यह है मेरा सिखाने का तरीका। जे मैंने, टीना ने कहा मुझको बाबा नानक से प्रेम नहीं है, मैं सिख धर्म में पैदा हुई हूं, मुझको कृष्णा से क्यों ज्यादा प्रेम है। उसने सवाल किया है, उसको उसकी स्टेटमेंट के लिए, सवाल के लिए 5 माइनस और 5+ क्वेश्चन जवाब मिलते हैं और मेरे पास आती है 10+1 एक स्टेटमेंट और 10 उसके जवाब, जिनमें से 5 हैं पॉजिटिव और 5 हैं नेगेटिव। ऐसे ही अगर फिर आगे भीतर जाते हैं, मेरे को मेरी माँ पसंद नहीं है, मेरे को एज ए मदर चाय पसंद है, मेरी स्टेटमेंट।
टीना ने वहां पर मेरे दोस्त लोगों को जवाब नहीं दिया। अब मैंने जवाब देना है चाई को और बीबी को। सबसे पहले मैंने सीखा है, टीना ने जैसे मुंह बनाकर, फेस लमकाकर अपना चेहरा ढीला करके बैठ गई थी, मैंने अपना चेहरा ढीला नहीं करना। मैंने अपनी स्टेटमेंट में बाल जगाना है। अगर मेरा चेहरा ढीला हो गया, इसका मतलब है जो मैं कहना चाहती थी वो कह नहीं पाई। जहां मैं जो चाहती थी कि जे मेरे को हौसला अफजाई करे, मेरे को मेरी ऑडियंस ऐसी मिली कि वो मेरे को ताली ना बजा सकी। मैं जैसी भी थी, जो मेरी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट तो मेरी ईमानदारी की थी ना। मैं सवाल उठाऊंगी। मैंने वही बात कही है, मेरी जिंदगी में वही बात घटी है। मेरे को मेरी मां नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मुझको उसका स्वभाव नहीं पसंद। मां ने तो मां ही रहना है। जे कौन कहता है कि अगर मां इंसान है, मां का स्वभाव नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बाप का स्वभाव नहीं पसंद तो नहीं पसंद। हर इंसान रिश्ते से पहले इंसान है, और उनको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अब मैंने जो बात कहनी है, मैंने किस बिने पर कहनी है। मैंने अपनी स्टेटमेंट में अपना चेहरा नहीं लमकाना, गज के कहना है। ऑडियंस कहे, जिन्होंने मुझको 5 नेगेटिव भी जवाब देने हैं, वो मेरी एक बात की तो दाद कह करके जाए कि मैंने कितनी हिम्मत से ये बात कही है। मेरी हिम्मत की तो वो, मेरी हिम्मत को तो वो शाबाश दे। अगर मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं गलत को गलत कह सकती हूं, उसका फल मुझे तो कुछ तो होना चाहिए। चेहरा लमक गया, जहां मेरी कमजोरी है, जहां मुझको ऑडियंस ऐसी नहीं मिली। मेरी कमजोरी हो नहीं सकती, ऑडियंस मुझको ऐसी मिली। इसका मतलब है कि फिर मेरे में ही एक कमजोरी आती है कि मैं ऑडियंस को वो बात समझा नहीं पाई। यहीं पर मैं रुकती हूं। मुझको अरियाना कहती है, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई, एक कमी रह गई जिंदगी में। मैंने कहा, मल्ला मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया, ये बात कैसी तुम करती हो। किसी के सिखाने से अगर कोई सीख जाता, मैंने अपनी मां से बहुत कुछ सीखा होता। मेरी जुबान मेरी मां की तरह ही चलती। मेरा रिश्ता, मेरे को कोई भी आज प्यार ना करता, मेरे पास इतने रिश्ते ना होते। मेरी मां ने मुझको सिखाया, अगर वो इंसान गलत है, उसने तेरे को मारा है तो तुम ही उसको मारना है। जैसे मैं फैमिली में रही हूं, उस फैमिली की जैसे बातें मैंने देखी है, अगर मैं वैसी बन जाती, आज मेरा भी वही हसर होना था जो मेरी मां का था। मेरी मां को कोई पसंद नहीं करता था। मेरे को कोई पसंद करे चाहे ना करे, मेरे को मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूं। बीबी से मैंने पूछा, जब तू ऐसा बोलती है बीबी, तेरे को क्या मिलता है? कहती है, तेरा मतलब है कि कोई दूसरा मुझको आके बोल जाए। मैं कहा, बीबी कभी तेरे को ये नहीं दिखाई देता कि तू गलत कितना बोलती है दूसरे को? दूसरे की इतना कसूर भी नहीं होता, दूसरे का इतना गलत काम भी नहीं होता जितना तो उसको कर देती है। कहती है, मेरे से पंगा मत लो। बीबी ने कभी अपने आप को नीचे करना ही नहीं, उसको हर सहूलत चाहिए। मैंने बीबी के आगे बैठ जाना, बीबी तेरे को सब सहूलत चाहिए। क्यों सहूलत सब चाहिए तेरे को?
तो ऐसा क्यों सोचती है कि तेरे को सब कुछ चाहिए, सब सहूलत चाहिए। घर में जो भी आता है सबसे पहले तेरे लिए अलग हो। बच्चों का तेरे को प्यार नहीं दिखाई देता। मेरी तो तू बात छोड़, तेरे तिन्ने बेटे तेरे को कितना प्यार करते हैं। कहती है मैं भी तो करती हूँ। अब यही स्टेटमेंट में जहां पर लेके आती हूं, क्या मेरे तीनों भाइयों में बीबी के लिए जो रिस्पेक्ट थी, वो रिस्पेक्ट थी जहां प्यार था। एज ए मदर रिस्पेक्ट थी, प्यार तो है ही नहीं था। मेरे में जितना भी था, चाहे 1% प्यार था, मेरे में प्यार था, मेरे में रिस्पेक्ट नहीं थी। उनमें रिस्पेक्ट थी रिश्ते की, पर प्यार नहीं था। हमको लगता है कि हम अपने रिश्तों को प्यार करते हैं, हम रिश्तों को रिस्पेक्ट देते हैं, हमको प्यार नहीं आता। हमको उनको खो जाने से डर लगता है, हमारा संसार खाली हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, आपके पास रिश्ता पावरफुल कोई आ जाए, आप उनको खोने से डरेंगे नहीं। आप कहोगे कि मेरा जो पावरफुल रिश्ता है वो बच जाए। जिस रिश्तों ने आपको कभी कुछ दिया नहीं, सुख नहीं दिया, चैन नहीं दिया, आपको खुशी नहीं दी, सुख नहीं दिया, वो रिश्ते मिट्टी की तरह होते हैं, रेत की तरह होते हैं, हाथ से फिसल जाएंगे। आप उनको छोड़ दोगे, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही छूट जाएंगे अगर आपके पास पावरफुल रिश्ता हो गया जो आपको समझता है। बिहेवियर काम करता है। हमारा रिश्ता, हम बिहेवियर नहीं है, हम ही, हमारा व्यवहार नहीं है। हर चीज का व्यवहार है। रुख भी व्यवहार करते हैं, रेत की मिट्टी, रेत की ढेरी भी व्यवहार करती है, रेत भी व्यवहार करती है, पक्षी भी व्यवहार करते हैं, हवा भी व्यवहार करती है, पानी भी व्यवहार करता है। हर चीज हमारी एक दूसरे के साथ जो नातेदारी है, ये जुड़ी है कि हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा है। यही पानी जहर बन जाएगा और यही पानी अमृत बन जाएगा। हम कहेंगे कि हम पानी पीते हैं, हम कहेंगे कि पानी में से रासायनिक तत्व गायब हो गए हैं, इंसानों में रासायनिक तत्व गायब हो गए हैं, पानी की क्या मजाल है। पानी में तो होगा ही होगा। जो वातावरण है, जैसा इंसान है वैसा ही वातावरण है, चाहे वो घर का है, चाहे वो वायुमंडल है। वो ही बात फिर मैं लेके आती हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, मेरे में कमी है, जहां मोनिका, डेवी, रियाना, रवि में कमी है। इन चारों को मैं लेती हूं सदा ही। इन चारों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, जहां मेरे में कमी है। मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया। जिस स्टेटमेंट गलत है मैं उसको काटा मारती हूं। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम ये बनो, तुम ऐसे बनो, तुम ऐसा करो। मैंने तो ये भी नहीं कहा साथ देना क्या होता है। मैं गुरु घर में बैठी हूं, मेरे पास 4 साल का, 5 साल का डेवी खड़ा है। मैं गुरु घर के भीतर जाती हूं और मुझको कहता है, माँ मैंने प्रसाद लेना है। मैंने कहा है प्रसाद नहीं मिलेगा जब तक पहले हम बाबा जी को माथा टेकेंगे और सिर पर आप कपड़ा पहनो। हम भीतर जलते हैं, बाबा जी को माथा टेकेंगे, बाबा जी प्रसाद देंगे। कहता है मैंने प्रसाद लेना है पर मैंने माथा नहीं टेकना। मैंने कहा क्यों नहीं माथा टेकना? कहता है मेरा दिल नहीं करता। मैं उसकी आंखों में देखती हूँ, बच्चे की आंखों में देखती हूँ। 5 साल का है, 4 साल का।
मैंने उसको अपने पास किया। मैं कहा डेवी, तेरा दिल क्यों नहीं करता बेटा? सभी लोग करते हैं, देख सभी, ये एक रिवाज है, एक रीत है। कहता है मेरा दिल नहीं करता। उसके कहने की जो बात थी डेवी की, 5 साल का बेटा है, और वो कहता है माँ मेरा दिल नहीं करता। उसकी आंखों में मैंने देखी एक दृढ़ता। मैंने वहीं पर बिना कुछ किए उसके सिर से कपड़ा उतार के रख दिया। मैंने कहा जहां पर जाके बैठ जा, मैं माथा टेक कर आती हूँ, तेरे लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। उसको मैंने प्रसाद लाकर दिया, उसने प्रसाद खाया, हैप्पी हैप्पी खेलना शुरू कर दिया। 5 दिन के बाद डेवी को मैं अपने पास बुलाती हूँ और मैं पूछती हूँ डेवी, मेरा दिल करता है वो कपड़ा जो मैंने गुरुद्वारे में तेरे सिर पर माथे पर किया था, बांधा था, तू बहुत सोना लगता था। मैंने उसकी फोटो खींची, आज भी मेरे पास वो फोटो है। मैंने कहा बहुत सुंदर लगता था बेटा, तू बहुत सोना लगता था। मेरा दिल करता है मैं वैसी ही तुम्हारे सिर पर वैसा ही पटका बांधूं और तुम्हारी फोटो खींचूं। तो बहुत सुंदर लगता था। मैंने उसके चिट्टे वाइट सफेद कलर के कुर्ता पजामा पहनाया उसको, और उसके चेहरे पर, उस सर पर पटका बांध दिया चिट्टे वाइट कलर का ही, और मैंने उसकी फोटो खींची। सोफे पर बैठाकर सोफे पर खड़ा करके मैंने कहा तू देख, जब फोटो आई, मैंने कहा 2 दिन के बाद फोटो आती है और मैं उसको दिखाती हूँ, डेवी तो कितना सुंदर लगता है, कितना सोना लगता है। आज उसकी वो फोटो पसंद की है। मैंने कहा बेटा तू वहां पर माथा टेकने, जब मैंने कहा था जे पटका बांध कर माथा टेकना है, तो तूने उस वक्त क्यों नहीं बांधा था? कहता है माँ मेरा दिल नहीं करता। मैंने कहा क्यों नहीं दिल करता? कहता है मेरा दिल नहीं करता। वही दृढ़ता मैं फिर 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर मैं वही दृढ़ता उसकी आंखों में देखती हूँ। फिर मैं क्या, फिर कब बांधेगा? कहता है जब दिल करेगा। मैं क्या ओके। मैंने सिर से उसके फिर पटका लगाया, निकाला और उसको रख दिया। मेरी जिंदगी के फिर 3 साल बीत गए। वो पटका मैंने अपने पास ही रखा। 3 साल बीत गए। डेवी हो गया 8 साल का। गुरुद्वारे में जाती हूँ। मैंने नहीं कहा, 8 साल का हो गया। मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ, दुपट्टा सिर पर लेती हूँ और भीतर चली जाती हूँ। मैंने डेवी को नहीं कहा कि डेवी तुम भी मेरे साथ आओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, कुछ नहीं कहा। और मैं देखती हूँ डेवी वहां से पटका उठाता है गुरुद्वारे से और अपने सिर पर बांध रहा है। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई थोड़ी सी, और मैं आगे आगे चली गई, और वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे पीछे आता है, और जैसे मैं करती हूँ वो मेरे साथ वैसा ही करता है। और प्रसाद लिया और हम बाहर जाकर लंगर हाल में बैठ गए। डेवी ने पटका अपने सिर से निकाला और वहां पर बॉक्स में रख दिया, और मुझको कहता है आज मैंने पटका बांधा था। मैंने कहा हाँ। कहता है मुझको अच्छा लगा था। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। आज तुमने क्यों पटका बांधा था डेवी? आज तेरे दिल में क्या थी बात? आज मेरा दिल करता था, उस वक्त दिल नहीं करता था, आज मेरा दिल करता था। मैंने कहा फिर कोई तेरे को लगता है कि पटका बांधने से कुछ हुआ है? कहता है कुछ नहीं हुआ, बस मेरा दिल करता था। मैंने डेवी को कहा कभी भी जिंदगी में वही काम ऐसे ही करना जिसको दिल करे, कभी भी वो काम नहीं करना जिसको दिल ना करे। रूह में से जब उतर आता है
कोई भी जिंदगी का एहसास देवी, वो बहुत अच्छा लगता है। वहां पर इंसान खिल जाता है। अगर खिलना है जीवन में तो रूह से खिलना है, मन से नहीं खिलना, रिश्तों से नहीं खिलना, किसी के पीछे लगकर नहीं खिलना। वो जो खिलना होता है वो बासी हो जाता है और हम उनको फेंक देते हैं, वो हमारे जीवन में काम नहीं आता। जब भी खिलना है तो अपनी रूह में से जो खिलने को चाहवान हो जाए, जब रूह कहे कि मैंने ये करना है तब ही वो करना। बाकी मैं भी बेटा तेरे को कभी कुछ कहूंगी कि तू ये कर, तू कभी ऐसा मत करना जैसे तुमने 5 साल की उम्र में मुझको आंखों में आंखें डालकर कहा था। मेरा दिल नहीं करता और मैं पीछे हट गई थी। जिंदगी में जे सदा ऐसे ही करना, जिस चीज को दिल कहे उसे वो ही करना, जिस चीज को दिल ना करे काम करने को कभी मत करना। सदा अपने अस्तित्व को ऐसे ही खिलते हुए रखना। ये मेरी देवी की स्टेटमेंट थी 8 साल के बाद, जब वो 8 साल का था। उसके बाद आज तक मेरी देवी के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं। आज मैं उस बच्चे को देखती हूँ, वो मेरी ओर देखता है, मुस्कुराता है और मुझको लगता है कि ये मेरा महावीर है। मोनिका को देखती हूँ, पूछती है माँ तुझको क्या चाहिए, मुझको लगती है कि मेरा ये बुद्धा है। मुझको उन तीनों में, चारों में, पांचों में फकीर ही फकीर दिखाई देता है। कौन से 3, कौन से 4, कौन से 5? तीन। जब हम होते हैं पारिवारिक, सामाजिक और संसार के लेवल पर, उनमें 4 कौन आ गया। जब वो खिलता है मानसिक लेवल पर, उसमें 5 कौन आ गया। जब वो खिलता है बौद्धिक लेवल पर, आज उनकी 5 स्टेटमेंट्स, 5 स्टेजेस मुझको दिखाई देती है। आज मैं उनको देखती हूँ कि वो उस घर में बैठे हैं। कभी मुझको लगता है जे कृष्णा निकलता जाता है, कभी मुझको लगता है जे बुद्धा आता है, कभी मुझको लगता है जे कौन सा फकीर है। जहां पर मैं उस किस फकीर को जे देखती हूँ, उनका जो पहरावा है, उनका जो उठना बैठना है, मुझको ऐसे लगता है कि वो अपने आप में किसी दिन ऐसे खिल जाएंगे कि उनको घरे ही बैठे संन्यास मिला हुआ है तो एक दिन निर्वाणा मिल जाएगा। मैं किसी को सिखाती नहीं, मैं साथ देती हूँ। सिखाना मेरे को आता नहीं, क्योंकि मुझको सीखना नहीं आता। मैं देखती हूँ, जीवन मुझको लेकर चलता है और मैं जीवन के साथ चलती हूँ। अरियाना को मैंने कह दिया तू ना जा, वो चलती है, वो रुकती है, सोचती है, वहीं पर मैं वापस आ जाती हूँ। जीवन मुझको लेके चलता है और मुझको कहीं ना कहीं पर रोक देता है। अरियाना रुकी और मैं भी रुक गई। उसमें पा जा गया तो मुझ में भी पा जा गया। उसने अब आगे बढ़ना है, जब पीछे मुड़ना है उसकी बात है। मैं वहां से पीछे आ गई। मेरी स्टेटमेंट वहां की वहां थी, मेरा उसके साथ चलना वहां का वहां था। अगर वो जीवन में गुस्सा करती है, क्रोध करती है तो उसका है। उसने क्रोध से क्या सीखना है, मैं उसका साथ दूंगी क्रोध करने के लिए। क्रोध करो, उसमें प्यार है। किसी इंसान के प्रति उसमें प्यार आ गया, या किसी लड़की के लिए, या किसी लड़के के लिए उसके दिल में प्यार आ गया। मैं अपने आप को इतना खुला रखूंगी कि वो मुझसे आकर ये पूछना चाहती है कि माँ जहां पर मैं क्या करूंगी, तो मैं खुली रहूं उसके लिए। मैं साथी हूं, चाहे वो अरियाना है, चाहे वो दीप है। मेरे दिल में फर्क नहीं है। मेरे लिए अरियाना कैसा सोचती है, जे अरियाना का मसला है। मेरे लिए दीप कैसा सोचती है, जे दीप का मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं दोनों के लिए कैसा सोचती हूं, जे मेरा मसला है। इंसान में इतनी
होनी चाहिए कि जब वो स्टेटमेंट देता है, उसने अपनी स्टेटमेंट में कैसा अल्फाज बोलना है, कैसा क्या करना है। आज अगर मुझको अरियाना कहती है, माँ मुझको तू अच्छी नहीं लगती, तेरे से ज्यादा अच्छी मुझको रूपा लगती है, मैं पहली हूं वो जो अरियाना के पांव को हाथ लगाऊंगी और उसको आशीर्वाद दूंगी कि तू सबसे अच्छी बेटी है। जिसने अपनी माँ को इनकार कर दिया कि तू मेरे स्वभाव के मुताबिक नहीं है, तुझको लगा कि रूपा मेरी माँ बनने के काबिल है, तू जिंदगी में ये सीख गई मुझसे, मेरे लिए इससे बड़ी स्टेटमेंट कोई नहीं। मैं असली माँ बन गई कि मैंने अपनी बेटी को ये सिखा दिया कि तुझको कैसी माँ चाहिए, तू उस माँ को चूज करने में काबिल हो गई। मेरे में क्रोध नहीं आएगा, मेरे में कुछ नहीं आएगा। अरियाना ने मुझसे ये सीख लिया कि मेरी माँ नहीं है, रूपा मेरी माँ जैसी है, जैसी मुझको माँ चाहिए। मैं उसकी मदद करूंगी। अगर मैं ना बन सकी, उसके रास्ते में मैं कभी नहीं आऊंगी। रिश्ते होते हैं जीने में साथ देने के लिए, आगे बढ़ने में साथ देने के लिए, एक दूसरे को सुंदर बनाने में साथ देने के लिए। जहीं से धर्म पैदा होता है, जहीं से जो समाज पैदा होता है। अगर इंसान सुंदर होगा तो सुंदर समाज बनेगा, सुंदर परिवार बनेगा, सुंदर सब कुछ बनेगा। अगर इंसान ही अच्छा नहीं है तो वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं थैंक्स करती हूँ इस जीवन के हर कण का, जीवन की हर सांस का, जीवन की हर बूंद का, जीवन के हर कर्म का, जीवन के हर कदम का, जिसने मुझको सीखना चलना सिखाया, जिसने सिखाया कि तुझने जीवन में ऐसे चीज को सीखना है। सीखने की कला में इस कायनात ने मुझको माहिर किया और मैं सबका ऋणी हूँ और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।